अच्छा तैमूर भाई, आपने भाई फिंचों वाली कॉलोनी देखी है ना? हाँ पूरा गाइस, मेरा जो सेटअप है ना, उसका जो गेट है, यानी कि जो मैंने गेट लगाया हुआ है, लकड़ी का लगाया हुआ है। हाँ अब तैमूर भाई, प्रॉब्लम ये है कि वो लकड़ी वाला जो गेट है ना, उसकी लकड़ी इतनी कमजोर है, जैसे फांस वाली लकड़ी नहीं होती। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप कैंची से मारना शुरू करते हो तो फटना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि फिंचें जो है वो कहीं और ट्रांसफर करके यहाँ पे हाँ। मैं बजरी फिंचों की जगह रिप्लेस कर दूं। अच्छा, राइट। यानी आप लोहे के गेट लगाना चाह रहे हो? मैं लगाना चाह रहा हूँ लोहे के गेट, तो अच्छा। आपने मेरा खर्चा बचाया ये कह के कि भाई तू मैंने जो क्या है, कहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है वो मैं ये लोहे है वाला गेट लगा दूं। कि आप लोहे वाला गेट लगाना चाह रहे हो। हाँ, लगाऊं क्या नहीं लगाऊं? अच्छा देखो। क्योंकि बजरी चबाने का खतरा अच्छा, है मुझे। एहसन को का जो अरे अभी अभी सेटअप है ना, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से वो इस तरह से है कि पूरा एक कमरा है, उसमें फिंचेस की कॉलोनी बनी हुई है ऑलरेडी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और उसी में हमने केजेस रखे हुए, बजरी भी ब्रीड कर रहा है। ऐसा नहीं कहेगा, वो जो फिंचेस उड़ रही है ना, उसकी जगह मैंने कई दफा एहसन को बोला यार तुम बजरी की कॉलोनी बना लो, तो एहसन ने अभी मुझसे ये बात शेयर की कि मैं गेट चेंज करूंगा, लोहे का लगाऊंगा। मैंने कहा क्यों? इसने कहा वो बजरी चबा देंगे लकड़ी का गेट। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं है, इस बात को समझने के लिए पहले, अच्छा चबा भी सकते हैं। अब इस बात को समझना है कि कब चबाएंगे और कब नहीं चबाएंगे यार। और रोकना कैसे है इनको? और इनको रोकना कैसे? देखो गाइज, आपने ऐसा, आपने देखा है ना कि लोग बाजरे पे बजरी को पालते हैं, हाँ, मैंने देखा। और बाजरे पे ब्रीड हो रही होती है, ऐसे बच्चा ही। भी बड़ा हो रहा होता है। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना। हाँ। कई लोगों के पास देखे, वो अलग बात है, उनके बीमारियां भी चल रही होती है, बहरहाल वो एक अलग बात है। वैसे मैंने भी हरे बाजरे पे पाला हुआ है बजरी, और बिल्कुल सही बड़ा होता था। सही। तो बताने का मकसद क्या है, जो बर्ड को आप आदत डालते हो ना, हाँ, जिस तरह की वो जिस उस तरह तरह की, आदी हो जाता है। वो उसका आदी हो जाता है। आप मार्केट का बर्ड लाओ, आप अपने घर के पट्टे तैयार करो, सही है। सही। आपने अपने घर के पट्टे तैयार करे, आप उनको बाजरा डाल लो, कंगनी डाल लो, सॉफ्ट फूड डाल लो, भुट्टा डाल लो, लूसन डाल लो, वो उस चीज का आदी हो जाएगा। सही। अब जब वो बड़ा होगा ना, क्योंकि वो बचपन से ये चीजें खाता हुआ आ रहा है, हाँ। वो ये चीज खाएगा। कुछ लोग झींगा डालते हैं, कुछ लोग प्रॉन्स डालते हैं सूखे हुए, ठीक है, कुछ लोग मछली डालते हैं। अब ऐसे ही। क्योंकि वो आदत उसको डली हुई होती है ना, वो खाना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है ना। सही सही सही। बल्कि कुछ तो बजरी इतना पागल हो जाता है, जैसे आप उसको दूर से दिखाओ वो फौरन भागता हुआ आएगा। ऐसे ही। ऐसे ही है ना। ये क्या चीज है? ये आपने उसकी आदत डाली है उस चीज की, तभी वो उस चीज का आदी है, वो चीज खा रहा है। ऐसे ही है। अब जो बजरी मार्केट से जब आप लाते हो, आप कहते हो यार मेरे घर का जो बर्ड है वो तो सॉफ्ट फूड खा लेते हैं, मगर ये जो बाहर से लाए हो ना, ये सॉफ्ट फूड नहीं खाता, जाया होती है। सही। क्यों? क्यों जाया होती है? वो उसने खाई नहीं होती कभी। उसने कभी खाई नहीं होती, उसको आदत ही नहीं। उसको आदत ही नहीं है। अच्छा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रोज डालते हो, वो एक आध दफा मुंह मारता है, जाया होती रहती है, जाया होती है। फिर उसको जब समझ में आता के है, बाद फिर वो खाने एक महीने 2 महीने या एक हफ्ते, वो डिपेंड करता है वो उसके मुंह को कब जायका लगता है। जब उसका मुंह को जायका लग जाता है, फिर आपको सही है। खत्म हो जाती है। ऐसे ही है ना। अच्छा, बर्ड्स के न्यूट्रिशनल वैल्यूज जैसे कि कैल्शियम हो गया, या उसके अंदर मल्टीविटामिन्स है, इनकी कमी को आप कैसे पूरा कर रहे होते हो? ग्रिड डाल देते हैं, ग्रिड डाल देते हो, समुद्री झाग डाल देते हो, कैल्शियम ब्लॉक, भुट्टा भुट्टा डाल दिया, पालक चना, डाल दी। पालक, हाँ। लूसन की डंडियां, लूसन, मेथी, गाजर, मूली, जो भी है, पालक के पत्ते डालते हैं ना लोग। हाँ सही। और ये चबाने वाली चीज है। ऐसे ही है ना। अच्छा, जो तोता है ना, उसको चबाने की आदत है, मजा भी होती है ना, मजा आता है, स्ट्रेस निकालता है। अच्छा चस निकालता है वो। अगर आपने बजरी की आदत डाली हुई सॉफ्ट फूड की, लूसन डाल लो आप, पालक डाल लो आप, गंदुम डाल लो, चबा रहे हैं ना वो एक चीज। हाँ, ऐसी। आपने समुद्री झाग रखा है, वो समुद्री झाग को चबा रहा है, नमक रखा हुआ है, नमक चबा रहा है, और कैल्शियम के ब्लॉक्स रखे हैं, वो चबा रहा है। जब उसको चबाने के लिए मजे मजे की चीजें मिल रही हैं ऑलरेडी, और उसकी तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी हो रही है, तो वो आपकी लकड़ी कभी भी नहीं चबाएगा मेरे भाई। ऐसे ही। ठीक है। अब आ जाते हैं कि कौन सा बजरी लकड़ी चबाएगा। ऐसा बजरी लकड़ी चबाएगा जिसको ये तमाम चीजें मिल ही नहीं रही, यानी उसको चबाने के लिए प्लस उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करने के लिए उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। आप मिसाल के तौर पर कॉलोनी छोड़ दिया आपने, आप उसको बाजरा डाल लो सिर्फ, और आपने गेट लगाया हुआ लकड़ी का, अब उसको चबाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा बाजरे के अलावा। अब वो क्या करेगा? वो फिर ज़ाहिर है जो चीज मिलेगी वो लकड़ी के गेट को चबाना शुरू कर देगा। और कई बार तो अपने पर चबाना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने देखा है बजरी अपने
पर नोचना शुरू कर देता है। फ्लाइट फेदर्स भी खराब आता है ना, कर देता वो है, क्यों हाँ। होता है वो? उसमें कमी और होती ये है। काकाटू और गिरेड पैरेट्स में भी होता है ये। काकाटू तो बहुत गंदी है ना? करता है, पूरा सीने ही खाली कर वो देता है। क्या है, वो यही तो है कि उसके अंदर एक कमी Stress पैदा है, हुई, पिंजरे जो के उसको अंदर चीजें रहने नहीं मिली, उसने अपने आप को नोचना शुरू करा। जब अपने आप को नोचना शुरू करा, उसको उसकी आदत हो गई, अब वो आदत नहीं जा रही। जैसे बजरी को जो आपने सॉफ्ट फूड की आदत लगाई तो वो खाया जा रहा है ना सॉफ्ट फूड, ऐसे ही है, इस तरह उसने अपने आप को खाने की आदत लगा ली तो वो अपने आप को खाया जा रहा है। ऐसे ही है। तो बेसिकली ये आदत पे डिपेंड करता है बजरी की, कि आप उसको क्या आदत लगाते हो। जब आप उसको तमाम चीजें रूम के अंदर दे दोगे, वो आपके लकड़ी के गेजेस या लकड़ी के दरवाजे को कभी भी नहीं खाएगा। और एक और जवाब इस बात का ऐसा ये है कि भाई लोहे के गेजेस तो पहले होते ही नहीं थे, लकड़ी ही होते थे। लकड़ी के ही होते थे। अगर आप याद करो वो दौर जब लोहे के केजिस का लोहे के केजिस का अच्छा, लकड़ी जमाना के नहीं बड़ा था। खूबसूरत से ना इतने इतने मिलते याद है थे। आपको, ऊपर दारू ऊपर गोला से लगा यूं भी होता होते थे, था ऊपर से यूं भी होते और थे। यूं होते थे हट बने हुए। वो क्या होता है, लकड़ी का केज होता था। हाँ, हम भी उसमें रखते थे पैरेट्स, इवन के उसको चबाते थे वो, लेकिन वो इतना स्लो चबाते थे कि वो सालों में जाकर के वो टूटता था। सही। और कहीं से वो चबा भी लेते थे तो हम उस लकड़ी को रिप्लेस करके नहीं लगा देते थे। लेकिन वो इसलिए होता था क्योंकि उसको कुछ चबाने के लिए नहीं मिल नहीं तो रहा। आप मुझे क्या मशवरा देते हो? तो आपका मशवरा ये है भाई कि आपके गेट बिल्कुल सही है, पैसे जाया नहीं करूं, जब नहीं टूट जाए तो भाई नया लगवा लूं। आपके पास सब कुछ सही है। आपको माशाल्लाह आपको तो सारी नॉलेज है। आप अंदर जब सॉफ्ट फूड दोगे, हाँ। कैल्शियम दोगे, तो वो गेट को कभी भी नहीं चबाएगा आपके। और अगर चबा भी दिया तो उस टाइम लगवा लेंगे। नहीं चबाएगा ही नहीं, नहीं चबाएगा नहीं। और ये अगर सब। बहुत आपको डर है ना कि चबा देगा, तो यार आपने इस तरफ जो जाली लगाई वो उस तरफ लगा देना, उसका मुंह ही नहीं पड़ेगा। जाली जो आपने इस तरफ लगाई है ना, वो उस तरफ लगा देना। एक हाँ। जाली खरीद के 100-200 वाली सही उस सही तरफ सही। लगा देना, वो आएगा चिपकेगा तो उसको जाली फेस करना उसको पड़ेगी, वहाँ लकड़ी तो लकड़ी मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं। बस 100-200 में बात। आपका काम हो जाएगा। यार ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। मैं बात पता है क्या है, फिंचों को देने का ना मेरा दिल नहीं करता। अभी रिसेंटली पता है क्या हुआ? रिसेंटली तैमूर भाई ये हुआ कि मैं ना फिंचे देने के लिए इतवार को सोच रहा था जाल वाले को दे दूं। ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आई होगी, तो मैंने अम्माद को बुलाया ऊपर, मैंने लाइट ऑफ करके फिंचे पकड़ ली, सारी फिंचे पकड़ ली। अब बस ये था कि वो सारी अलग करके उनको एक पिंजरे में इसलिए रखना था क्योंकि हमने जाना है हाँ, इतवार को, सही ठीक है। तो मैंने इसलिए पकड़ के एक जगह पर डाल ली। हाँ। मेरे अब्बू को पता चल गया कि ये फिंचे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा, यार तुमने फिंचे पकड़ लिए हैं, क्या इनके बच्चे थे? मैंने कहा अगर होंगे भी तो घोंसलों में होंगे, ठीक है। तो मेरे अब्बू ने कहा तो तुम इनको देने जा, मतलब सुबह दे दोगे? मैंने कहा हाँ। तो मेरे अब्बू ने कहा देखो बेटा, इनको वापस ही छोड़ो, ठीक है, इनको वापस ही छोड़ो और इसका हल निकालो, ठीक है। इनके बच्चे भूखे होंगे, तुम्हारे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप हैं उनके भी माँ बाप हैं, जाहिर है वो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो मेरे अब्बू ने कहा ये नहीं करो। मतलब मेरे अब्बू ने मैं डर गया, मैं इतना डर गया क्योंकि यार जितने भी लोग फिंचे खत्म करते हैं ना कॉलोनी वाले, वो इसी तरह ही करते हैं, इसी तरह ही करते हैं। वो बच्चों को परवाह नहीं करते, वो परवाह नहीं करते, हाँ, वो जान छुड़ा लेते हैं। हाँ। लेकिन ना जब मेरे अब्बू ने ये बात बोली ना तो मेरे ना आंसू निकल आए, आप यकीन नहीं करोगे। और सुबह से मेरे अब्बू से मेरे अब्बू ने बोला जब तू इनको छोड़ेगा ना तो तू खुद देखना कि ये बच्चों को फीड करवाने भागेंगे। हाँ। आप यकीन नहीं करोगे, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने अम्माद के आने से पहले पिंजरों के दरवाजे खोल के मैंने फिंचों को मैंने रिलीज किया। हाँ। कुछ ही देर बाद ना घोंसले से वो आवाजें आने लग गई और वो उतर के फीड करवाने लग गए उनको। और आप मैं ना इतना डर गया, मैं जिंदगी में ना शायद कभी इतना डरा नहीं हूँ जितना मैं उस दिन डर गया। मतलब वो तो अल्लाह की मार है ना, फिर अल्लाह की मार से नहीं डरे तो फिर किस चीज से डरे आप? तो मैंने इतना शुक्र अदा किया। हो सकता है अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जो है वो उनकी आखिरत ही संवार दे इन चीजों से। एक बात है ना, हमारी आखिरत अल्लाह की इस बात पे बख्शते हैं इंसान को। बिल्कुल, तो ये है ना कि हमारी बख्शिश ही हो जाए, यही बहुत है। हमें तो पता ही नहीं है इस चीज का होनी भी है कि नहीं होनी। ऐसे तो गाइज ये इस वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बजरी मुझे छोड़ दें, देखते हैं क्या करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आती होगी। हमारी वीडियोस को भाई लाइक कर लिया करें, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर लिया करें हर वीडियो को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन। और जो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, उनको नाराजगी है या क्या मसला है, भाई सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए हमें उससे अप्रिसिएशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो मोटिवेशन की सूरत में मिलती है। जी गाइज, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।